करके जो नए हैं, आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनका खास करके वेलकम है इस मीटिंग में। ठीक है, तो आज कुछ बातें करते हैं हम लोग इस बिजनेस में, कैसे ग्रोथ हम लोग ले सकते हैं, बिजनेस में कैसा माइंडसेट चाहिए करने के लिए, उसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। या जो मेरा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में 22-23 सालों का, मैं चाहता हूँ वो जरूर आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हो, हमें 22-23 साल हो गए इस बिजनेस में, तो 22-23 सालों का कम एक्सपीरियंस नहीं होता। और जिस जिंदगी के बारे में आप सोच रहे हो यार काश ऐसा हो जाए, थैंक गॉड, भगवान की ब्लेसिंग से उन चीजों को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मैं चाहता हूँ जरूर आपको कुछ होप मिल सके, क्योंकि हमने इस काम को प्रैक्टिकल किया है। और ये सारा कुछ मैं हमेशा की बात कहता हूँ, प्रैक्टिकल बिजनेस है दोस्तों। और आपको टीच भी वो लोग करते हैं जिन लोगों ने किया है, हमें भी वो लोग टीच कर रहे हैं हमारी अपलाइन में, जैसे डॉक्टर विराज जी आते हैं, वो हमें टीच करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बिजनेस बनाए हैं। तो नए लोगों के लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम बलजीत सैनी है। दोस्तों, मैं पठानकोट से हूँ, मेरी वाइफ अमन। इस बिजनेस से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने पंजाब पुलिस में जॉब की है। तो इस बिजनेस को मैंने आप ही की तरह स्टार्ट किया, जैसे आप लोगों ने कोई होप लेके स्टार्ट किया बिजनेस को, या कोई अपने सपने सोच के स्टार्ट किया, ऐसे मेरे भी सपने थे जिसके कारण मैंने स्टार्ट किया। तो 99 की बात है, आज से 24 साल पहले मैं कह सकता हूँ। तो फर्स्ट मीटिंग हमने अटेंड की, हमें लगा यार एक पॉसिबिलिटी है लाइफ को और बेहतर करने की, तो क्यों ना करें। तो तब मैं इंस्ट्रक्टर था पंजाब पुलिस में, मेरी जॉब थी हुशियारपुर के पास एक जगह पड़ता है जहान खेला ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे रहा हूं मैं। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है तो बंदा को कहते हैं हम सेट है लाइफ में, ठीक है, मोस्टली लोग सोचते ही हैं। तो हम भी ऐसे सेट थे, पर कभी कभी लगता था नहीं यार, एक लाइफ हम लोग जीना चाहते थे कि जी रहे थे। तो वो जो जीना चाहता था लाइफ, जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मुझे लगा जहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जहाँ पे खोने को कुछ नहीं था। मेहनत जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, कोई फ्री लंच नहीं है। किसी भी काम में अगर हम लोग एवरेज जिंदगी के लिए मेहनत कर सकते हैं तो ड्रीम लाइफ के लिए क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है आपको नजर आना चाहिए कि इस काम में वो चीज मिल सकती है जो मैं चाहता हूँ। जब तक वो चीज नजर नहीं आएगी तब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। ठीक, जब तक हमें कोई नजर ही नहीं चीज आ रही तो पकड़ कैसे सकते हैं। ठीक, जिस दिन आपको नजर आ जाएगा जो जिंदगी में जीना चाहता हूँ इसमें वो पॉसिबिलिटी है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमने इस काम को 1.5-2 साल पार्ट टाइम किया था दोस्तों। मैं क्यों थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कोई हम लोग स्पेशल नहीं है। आप लोग हमें कई बार प्रमोट करते रहते हो, जहाँ हमारी सीढ़ियां सुनते रहते हैं, जहाँ फोटो बहुत सारी, जहाँ आप लोग अभी ट्रिप पे जाके आए हैं तो आप प्रमोट करते होंगे, पता नहीं, पर हम कुछ स्पेशल नहीं है दोस्तों, आप ही की तरह। सिर्फ फर्क टाइम और एफर्ट का, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, टाइम और एफर्ट। जितना टाइम हमने लगाया, जैसे हमने शुरुआत में साल, 1.5 साल, 2 साल सीरियसली बिल्ड किया था, तो 2 सालों के बाद हमारे पास चॉइस थी। तो 2 साल के बाद मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था दोस्तों। 2001 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था, करीब 10 साल का मेरा पीरियड था तब जॉब का। तो इस बिजनेस में हमने 1 गुना ज्यादा इनकम बनानी स्टार्ट कर दी, तो लगा अभी नौकरी की जरूरत ही नहीं है। तो फ्रीडम तो हर बंदा चाहता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मुझे कोई कंट्रोल ना करे, फाइनेंशियली मेरा लेवल, फाइनेंशियली मैं बढ़िया हूँ, फाइनेंशियली फ्रीडम हो, पैसे की आजादी हो, टाइम की आजादी हो मेरे पास, मुझे कोई कंट्रोल ना करे। हर बंदे की तमन्ना होती है लाइफ में दोस्तों, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना, जो मैं बात कहना चाहता हूँ। तो 1.5 सालों के बाद ही दोस्तों ऐसा हो गया। तो 2001 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था, 2002 में हमारी शादी हुई। अमन भी अभी इकट्ठे हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आप ही के सामने सारा कुछ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जस्ट बिजनेस को हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस काम को करें, ताकि आपका हर कदम जो उठाया जाए वो काम चल रहे हैं, लेकिन मतलब पता नहीं कहाँ पहुंचना है, जहाँ क्या मैं सही चल रहा हूँ, वो चीजें जब तक आपको वो मील पत्थर जैसे होते हैं ना रास्ते में, साइन बोर्ड लगे होते हैं, जब तक वो आप उस चीज को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। ऐसे अगर आप चलते रहेंगे, जैसे समुद्र में कोई शिप चलता है, अगर वहां पे वो पायलट के पास जो शिप का जो कैप्टन होता है, अगर उसके पास वो कंपास या जो भी नक्शा अगर ना हो, तो वो तो गुम हो जाएगा समुद्र में, उसको डायरेक्शन ही नहीं पता लगेगी मैंने किस साइड पे जाना है। ऐसे कई बार हम लोग करते हैं इस काम को, लेकिन हमें साइन बोर्ड जरूर समझने की जरूरत है भी क्या मैं सही चल रहा हूँ। तो वो जब तक हम साइन बोर्ड नहीं समझेंगे ना, तो वो लगे हुए हैं, साइन बोर्ड है, आपको हमेशा ही आपको टीचिंग मिलती रहेगी भी आप सही गलत तो नहीं हो, अगर गलत हो तो फिर करेक्ट कर लो अपने आप को। ये बिजनेस की यही ब्यूटी है दोस्तों, जब आपको लगता है मैं सही नहीं कर रहा तो ठीक करना स्टार्ट कर दो। नहीं, आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने कोई एजुकेशन ले ली ना, तो बाद में उसको लगे मैंने सही नहीं एजुकेशन ली यार, मैं वहां नहीं पहुंच पाया, दोबारा रिवर्स गियर डालो, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। इस बिजनेस में वो ब्यूटी है, अभी आप कभी भी अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, और कोई बात ही नहीं है, चाहे आपको साल हो गया है, जितना आप अपने आप को करेक्ट कर लेंगे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोई अरसा नहीं आपका नोट करेगा,
कोई कुछ नहीं लिया है। अगर अंडा अंदर से टूटता है तो जिंदगी बनती है। आप इस बात को समझते, जिस दिन आप अंदर से करेंगे ना, जहाँ बीज अगर टूटने को तैयार नहीं है वो पौधा नहीं बन सकता, बदलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। कुछ बातें आप लोग आप जिंदगी में समझते, ये एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों। हमें आज 22 साल हो गया है, बाई क्या मैं 23 साल कह सकता हूँ, 23 साल हो गया बाहर फॉरेन के टूर लगाते हुए, कई दुनिया घुमाए हम लोग, गाड़ियां बदल गई, घर बदल गए, 2001 से एक फ्रीडम की जिंदगी जी रहे हैं। साल 1.5 साल 2 साल लोगों के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन वो साल 1.5 साल 2 साल बड़ी शिद्दत से दिए मैंने। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100% फोकस था, 100% फोकस था। जैसे वो चिड़ी की आंख वाली बात आती है ना, मच्छी की आंख वाली बात आती है, मच्छी भी नजर नहीं आ रही थी, गली आंखें, ऐसे मुझे लगता था बस कामयाब। ठीक है, तो हम बातचीत करते हैं इस में क्या पॉसिबिलिटी है, कुछ नए लोगों को भी होप मिल जाएगी। ठीक है, जो कुछ नए मेरे दोस्त भी जुड़े हैं आज। ठीक है, क्या बिजनेस है हम उसके ऊपर बात करते हैं। क्या बिजनेस है, चलो प्लान का सब लोगों को पता है, मैं साथ साथ थोड़ी टीचिंग देता रहूंगा जिससे आप लोगों को लगे भी क्या प्रैक्टिकल करना है इसका। ठीक है जी, बिजनेस दोस्तों को नया नहीं है, आप इस बात को सारे समझते हो। 64 ईयर से 1959 मेरे ख्याल कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी जहां पे मैं मेवा सिंह जी को देख पा रहा हूँ, तो 1959 आप समझो, तो 1959 से ये काम चल रहा है। 1959 एक चीज को आप समझिए, 1959 हमारे पैदा होने से पहले काम चल रहा है, जहां भी क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो पहले जी बात को समझना, 1959 से काम चल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। ठीक है, मौका है दोस्तों। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ लोगों को, जैसे ना एक बुक में एक स्टोरी थी, मिस्र में एक मूर्ति है, तो वहां पे मूर्ति का जो स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू का क्या है तरीका, स्टैचू कैसे बना हुआ है, वो पब्बा पार, पंजाबी पब्बा पार समझते तो नहीं, पब्बा पार है। ठीक है, तो उसके आगे बाल है, पीछे वो गंजी है, पीछे से वो उसकी मूर्ति के पीछे बाल नहीं है। तो नीचे क्वेश्चन मार्क है भी आप पब्बा पार क्यों आ, वो आगे से क्या आंसर क्या था भी मैं एक अपॉर्चुनिटी, मैं एक समय हूँ, मैं एक मौका हूँ, मेरा काम है चलते रहना। चलो जी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आपका जो स्टैचू ऐसे भी पब्बा पार भी मैं एक अपॉर्चुनिटी हूँ, मेरा काम है चलते रहना। दूसरा क्वेश्चन भी आपके आगे बाल है, पीछे आप गंजी हो, इसका कारण, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। आगे से आंसर क्या था भी जिसने मुझे आगे से पकड़ लिया उसके में हाथ आ गई, जिसने मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की उसके में हाथ नहीं कभी आई। मेरा काम है समय चलते रहना, जिसने उस समय को पकड़ लिया वो कामयाब हो गया। तो जस्ट एमडी एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस बात को आप लोगों ने समझना है। आज ये काम आज डालो 2023 है, मैं थोड़ा सा प्लान के साथ साथ कुछ बातें मैं बताते जाऊंगा, मतलब क्लियर हो, फंडे क्लियर करने हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि एजुकेटर डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस काम को करना है, ऐसे मतलब ऐसे हवा में नहीं कि मतलब ऐसे काम मैं करी जा रहा हूँ पर मुझे नहीं पता जी काम है क्या, मैं उस काम के प्रति एजुकेटेड ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे रिजल्ट ले सकता हूँ। अगर मैं उस काम का मास्टर ही नहीं हूँ मैं रिजल्ट कैसे ले सकता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अपने काम में मास्टर बनना। अगर आप मुझे बताने आ रहे हो बिजनेस के, आपको नॉलेज है इसके बारे में, वो चीज क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। ये आप खुद सोचो, आज 64 ईयर के आसपास हो गए, मैं प्लान के साथ थोड़ी अगर बात करूं। दूसरी बात, एक कंट्री में नहीं है, आज 108 कंट्री। आप सोचो अगर कोई काम 108 कंट्री, 108 देशों की सरकार, इंडिया एक, अमेरिका एक, कनाडा एक, ऐसे चाइना एक, सब जगह ऑस्ट्रेलिया एक, ऐसे सारी दुनिया में ये कारोबार 108 कंट्री। आप खुद सोचो, लाखों लोग सक्सेसफुल है इस बिजनेस में। मुझे याद है दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2001 में, मैं पहला ट्रिप मलेशिया में गया था, तब मेरे का 200-250 कपल थे। अभी तो हजारों लोग जाते हैं, पूरे जहाज पर जाते हैं अभी टूरों पे, तो अभी तो इतने सारे लोग कामयाब है। जब हमने 2001 में 2000 में जब ट्रिप किया होगा 20, 25, 30 कपल होंगे सारे, तो इसलिए अभी हम लोग श्रीनगर में थे, हम लोग हफ्ता भी घूम के आए हैं, हमारा अड्डे की तरफ से ट्रिप था, बहुत सारे डायमंड थे वहां पे। तो कहने का मेरा बाप भी काम चल ही जा रहा है, बस ये ट्रेन चल ही जा रही है, बस ट्रेन पे बैठना हमने। ठीक है, अगर हम सोचते रहेंगे गड़बड़ हो जाएगी। सोचने वाली स्टोरी है ना, एक बार एक बंदा ना बहुत सोचता है, तो वो क्या करता है भी जैसे किसी एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, जैसे वो वेंडिंग मशीन होती है ना, पेट जोखने वाली मशीन, तो लगता है यार अभी ट्रेन में टाइम है, तो चलो कोई नहीं, पंगा लेने भारपुर देखते जोक दे आपा। वो जैसे मशीन पे ऊपर खड़ा होता है तो उसमें क्वाइन डालता है, तो क्वाइन में पर्ची आ जाती है, नीचे से पर्ची आती है, फिर आपका नाम बंता सिंह है, मान लो बंता सिंह लगा लेते हैं, बंता सिंह है, आपका भार 80 kg 80 किलो है, आपने फलानी ट्रेन पे दिल्ली जाना है, मान लो पठानकोट स्टेशन की बात लगा लो। वो बंदा इतना उसको लगा है यार इसको कैसे पता लग गया, जिवें शक नहीं पता कि लोगों को
चलो जी, वो क्या करता है, कहता है अच्छा मशीन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पता लग गया मेरे बारे नाम ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ है, भार मेरा 80 किलो, मैं फ्लाइट दिल्ली जाना है। कहता कोई नहीं, वो जाता बाथरूम में, थोड़ा सा पगड़ी पुगड़ी चेंज करके आता है। चलो जी, उसको पगड़ी उतार देता है, कुछ कपड़े चेंज करता है, फिर आके वही पॉइंट डालता है। कहते हैं आपका नाम अभी भी बंता सिंह है, बाहर अभी भी आपका 80 किलो है, तो आपने दिल्ली वाली ट्रेन पे इतने बजे दिल्ली वाली ट्रेन पे जाना है। वो बड़ा कंफ्यूज हो गया, कहता भी यार ये मशीन को, इसको कैसे पता, इसको बेवकूफ बनाना है। वो जाता बाथरूम में, दाढ़ी दूढ़ी खोल लेता है, हुलिया चेंज कर लेता है। कहता मुझे तो घर वाले भी नहीं पहचान सकते। कैप लगा लेता है, मतलब बदल गया सारा। फिर मशीन पे जाता है, भैंस खड़ा होता है, फिर उसमें कॉइन डालता है। कहते ना आपका अभी भी बंता सिंह है, बाहर आपका अभी भी 80 किलो है, 80 किलो है, पर जिस ट्रेन पे आपने जाना था वो ट्रेन निकल चुकी है। वो कई बारी कितने इदा ना हो जाए भी शक ही करते रह जाइए आपा, कि लोग शक ही करी जाते हैं ये कितना हो सकता है, मैनू क्यों मनाना आया बंदा, ठीक नहीं। इस करके ट्रेन ना निकल जाए, मेरी गल सारे समझ रही हो है जग्गू भाजी, समझ गए कुछ लोग की तो इस करके थोड़ी जी गल समझना आपा भी काम चल रहे हैं, लखा लोग की सक्सेसफुल है। अभी बात आती है इस बिजनेस में मुझे क्यों करना, इस बिजनेस को मैंने, इस बिजनेस में ऐसी क्या यूनिक चीज है जहाँ क्यों हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है। हम लोग सारे एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करना चाहते हैं, हर एक बंदा एक अच्छी जिंदगी लीड करना चाहता है, एक सक्सेसफुल लाइफ। हर बंदा कामयाबी चाहता है जिंदगी में, कोई एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहता। हर बंदा कहता है मैं कामयाब लाइफ में। कामयाबी का मतलब अगर पैरामीटर की बात करें, क्या चाहते हैं हम लोग, सबसे पहली चीज, कोई भी बंदा जिंदगी में कोई काम करता है तो किस लिए करता है, हम लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहली चीज पैसा, मनी। अगर आपके काम से पैसा निकाल दिया जाए, क्या लगता है वो काम करेंगे आप? अगर आपकी जॉब से पैसा, आपको सैलरी नहीं मिलनी, आपने काम करना है, लगता है कोई करेगा बंदा? पहली चीज हम लोग चाहते हैं पैसा। पर कई बार बंदे को क्या लगता है, मैं उतना पैसा नहीं बना रहा जितना मैं चाहता हूँ। जैसे मुझे लगता था, शायद आपको भी लगता होगा कभी कभी, मैं उतना पैसा नहीं बना रहा जितना मैं चाहता हूँ। पैसे की जरूरत कब महसूस होती है, जितने मेरे दोस्त जितने बैठे हैं जहाँ पे, कब पैसे की जरूरत महसूस होती है? जब कोई अच्छे घर बनाने की बारी आती है, पैसा चाहिए उसके लिए। जब कोई अच्छी गाड़ी की जरूरत आती है, उसके लिए पैसा चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के बारे में हम सोचते हैं, अच्छी एजुकेशन, उसके लिए पैसा चाहिए। कोई शॉपिंग करनी है, तो बहुत जगह पे हमें कई बार ये चीजें हम सारी चाहते हैं हमारी मर्जी की हो, पर कहीं ना कहीं हमें पैसा कंट्रोल करता है। दोस्तों मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता था, खाने को कुछ मन करता था, खाते कुछ थे, जैसे रेस्टोरेंट पे चले गए। पहनने को कुछ मन करता था, पहनते कुछ थे। दिल करता था सब कुछ मर्जी का हो, पर अल्टीमेट ये सारा कुछ किसकी मर्जी का होता है? पैसे की मर्जी। हम चाहते हैं हमारी मर्जी का घर, हमारी मर्जी का हो, गाड़ी हमारे पास हमारी मर्जी की हो। ये मैं बेटर आपको बता सकता हूँ दोस्तों। अभी हम लोग BMW ड्राइव करते हैं, आप सोचो BMW 70, 75, 80 लाख की गाड़ी चलानी, क्लोज हमारे पास है। जैसी मेरी इनकम बढ़ी, लाइफस्टाइल बदलना स्टार्ट हो गया। पर मैं चाहता था जी चीजें, पहले मैं क्यों नहीं ले पाया? दिल तो पहले भी करता था, पर पहले फाइनेंशियली पैसा नहीं था इतना, ठीक नहीं। तो घर बदलना, घर अच्छा चाहते थे हम लोग, अच्छा घर हो, अच्छे बाथरूम हो, है, पर बहुत जगह पे पैसा कंट्रोल करता था। मुझे तो दोस्तों करता था, आपका मुझे नहीं पता। कभी शॉपिंग करने जाते थे तब भी तो मैं हमेशा दोस्तों कहता हूँ, पैसा हमने खाना नहीं है, लेकिन पैसा लाइफ में कंफर्ट देता है। इस चीज को समझो आप, आपकी जिंदगी में पैसा कंफर्ट देता है। अगर आप घरों में एसी नहीं है, आप खुद सोचो, अगर मन मर्जी का पैसा हो तो घरों में एसी हो, फुली एसी घर हो, चाहे हर कमरे में एसी हो, आपके घर में गेस्ट भी है, उसको भी कूलर में ना सोना पड़े, उसको भी पंखे में ना सोना पड़े। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए, हर रूम में एसी हो, बढ़िया बात नहीं है। आपको बिल ना सोचना पड़े इस चीज को, कहीं ट्रैवलिंग करने जाना है, हमें डीजल के बारे में, पेट्रोल के बारे में सोचना ना पड़े। मतलब कितनी लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है। मैं बेटर कंपैरिजन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले वो जिंदगी भी मैं जानता हूँ जिसमें पैसा कम था हमारे पास, लेकिन अभी पैसा बढ़ा, तो मैं बेटर कंपैरिजन कर सकता हूँ। इसलिए थोड़ी सी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, हम लोग चाहते तो हैं, पर करें क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, अगर आप इस काम को थोड़ी सी मेहनत करते हो, थोड़ा समझते हो, सीखते हो, अगर इस काम को साल 2 साल इस काम को आप सीरियसली करते हो, लर्न करके, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, बहुत सारे लोग सीखते नहीं है दोस्तों, सीखते नहीं है। एक चीज हमेशा बार बार ये बात कही जाती है, लर्न करना भी। उससे अर्न के पहले, जैसे LEARN, अगर आप बात करें अर्न, EARN अर्न होता है, तो इसके आगे L लगा दो। अगर अर्न करना चाहते हो तो पहले लर्न करना पड़ेगा जी। इस बिजनेस में नहीं है, दुनिया की किसी काम में भी। हम पुलिस में गए थे, क्या वहां पे सीखा नहीं? सब कुछ सीखा हमने पुलिस में, मैंने ट्रेनिंग की, सब कुछ किया। तो पहले जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जहां पे हम बात करें
1-2 सालों में हम लोग अपने इनकम में कोई लाख रुपए के आसपास इनकम ऐड कर सकते हैं। आप जितनी भी इनकम बनाते हो, इसमें एक प्लेटिनम लेवल होता है, जो भी आपकी इनकम बनती है उसमें साल, 1.5 साल में, 2 सालों में, 3 सालों में, मतलब मैं तो 13 महीने में पहुंच गया था दोस्तों। हमने तो शिद्दत के साथ काम किया, पॉजिटिव होकर काम किया। बहुत बार आपको जो कहा जाता हम करते नहीं है लीडर दोस्तों, मैं उसके बारे में बात अभी करूंगा। कई बार हम लोग सुनते रहते, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, दोनों कानों का इस्तेमाल बहुत बढ़िया करते हैं। मैं कई बार कहता हूँ एक कान च रूं पालिया करो, इधरों गल गई तो गल अंदर ही रवे, मेरे इधरों गल गई सीधी गल ठा दूजे पासों बाहर। ये बड़ा पंगा पैंदा कई बार, शायद कुछ लोग मेरी गल समझ रहे हैं, ठीक नहीं? इस करके मतलब एक कान बंद कर लेना, आप गल अंदर ही रवे, फिर आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है? तो जहां पे हम लोग 1-2 सालों में 1 लाख के आसपास इनकम बना सकते हैं, आप खुद इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करा करो, थोड़ा विजुअलाइजेशन करा करो, थोड़ी सी अपने अपने ड्रीम बिल्ड करा करो। ड्रीम बिल्ड करा करो कि अगर मेरे पास मनमर्जी का पैसा हो तो मैं कैसी जिंदगी जीऊंगा। एक बार अपने अपने दिल दिमाग को, रोम सेल को समझा दो कि मान लो कल को पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मर्जी का है, आपके पास पैसा मर्जी का है, मान लो आपके खाते में 10 करोड़ रुपए आप किसी ने डाल दिया, आ गया, आप क्या करेंगे? घर बदलेंगे, कैसा घर बनाएंगे, गाड़ी कैसी रखेंगे? फील करो एक बार दोस्तों। बहुत सारे लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते दोस्तों। और एक चीज को समझो दोस्तों, जो चीज आज तक लाइफ में बनी है ना, पहले ब्रेन में बनी। इस बात को समझो, ये मार्कर मेरे हाथ में है, आप जिस फोन पे बैठे हो, जिस लैपटॉप पे बैठे हो, पहले किसी के ब्रेन में बना, बाद में फिजिकल ऑपरेशन यूज की। इसलिए पहले आप इमेजिन करा करो मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। दोस्तों ये बातें डॉक्टर ब्रैजीत आप कहते थे जब मैंने स्टार्ट किया, कहते थे अब मान लो आपको 50,000 रुपया आएगा, आप क्या करेंगे? तो मैं पहले कहता था पहले 2 फिर बताएंगे, पहले 2 तो सही। 1 लाख रुपया अगर आपके घर में आएगा, कौन सी ऐसी चीजें जो बदलना चाहते हो दोस्तों? कौन सी ऐसी चीजें जो बदलना चाहते हैं आप? आपको लगता है अगर 1 लाख की इनकम आएगी, कौन से कारण है यार मेरी गाड़ी बदल सकती है? 1 लाख की अगर रेगुलर इनकम हो जाएगी, मेरे घर बदल सकता है, या EMI मैं लोन फ्री हो सकता हूँ। अगर 1 लाख की इनकम बनेगी, मेरे बच्चों के स्कूल बदल सकते हैं। 1 लाख रुपया महीना, 12-15 लाख रुपया एक्स्ट्रा साल का ऐड हो गया आपका। बच्चों की एजुकेशन कितना पैसा लगता है? मान लो लाख रुपया एक बच्चे का लग जाता होगा, जैसे हमारे बच्चे जहाँ प्रतापगढ़ स्कूल में पढ़ते हैं, एक बेटी के 70-80 हजार रुपया जाता साल का, दोनों का कितना हो गया? 1.5-2 लाख रुपया हो गया। अगर 2 लाख रुपया आप सोचो, आप इस बात को साल में 2 लाख रुपया लगा लो, तो बाकी 8-10 लाख रुपया बच गया। क्या करेंगे आप दोस्तों? जहां जमाने की बात है, तब प्लेटिनम लेवल पे 50,000 की इनकम होती थी, मैं ऊपर लिख देता हूँ जहाँ पे 50,000 की इनकम। तो तब मैं अगर आप अपनी जिंदगी का कंपैरिजन करूं दोस्तों, तब मेरी सैलरी 7800 रुपया थी। तो उस जमाने की बात है, मुझे 7800 पे पहुंचने के लिए 8-9 साल लग गए दोस्तों। वो जो मेरे दोस्त यहाँ पे सरकारी नौकरी करते होंगे, उन लोगों को पता होगा, मैं अपनी जिंदगी से कई बार रिलेट करता हूँ ये बातें। तो मुझे कहा गया कि जहां पे साल में इतनी इनकम बढ़ सकती है, चलो मैं 50,000 इनकम पे पहुंचा, मैं 42,000 समथिंग इनकम पे पहुंच गया था, मतलब 40,000 क्रॉस कर गया मैं 13 महीने। तो मुझे हमेशा लगता था जिस दिन 50,000 की इनकम आएगी, यार मेरे तो बहुत सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। मैं अपने बारे में सोचता था, अपनी लाइफ को कैसे मैं बढ़िया बना सकता हूँ, कैसे मैं कंफर्टेबल हो सकता हूँ। मुझे लगता था कि अगर 50,000 की इनकम बनेगी तो मैं लाइफ में कंफर्टेबल हो सकता हूँ, जो मैं अनकंफर्टेबल होता रहता हूँ। मैं बसों में जाता हूँ तो मैं अगर 50,000 की मैं गाड़ी में घूम सकता हूँ, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 50,000 की अगर रेगुलर इनकम आएगी, मुझे उठना पड़ता अपनी नौकरी के लिए, शायद फिर मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं रहेगी। 50,000 की इनकम अगर मुझे रेगुलर आएगी, 7800 में मेरे वो ड्रीम नहीं पूरे हो रहे, 50,000 की इनकम आएगी, मैं इमेजिनेशन करता हूं मेरा घर बदल सकता है, मेरा घर एवरेज है, मेरा घर बढ़िया बन सकता है। 50,000 की इनकम आएगी, मैं कपड़े बदलना चाहता हूँ, मैं एवरेज कपड़े डालता हूँ, मैं अच्छे ब्रांडेड कपड़े डाल सकता हूँ, अच्छे शोरूमों में जा सकता हूँ, मैं खाना खाने एवरेज होटलों में जाता हूँ, एवरेज ढाबों में जाता हूँ, मैं बढ़िया जगह पे खाना खाने, मतलब मुझे इमेजिनेशन में ऐसे दोस्तों, अगर आप खुद सोचो, अगर 1 लाख की इनकम आपकी इनकम में ऐड हो जाए तो कहाँ पे बदलाव करेंगे? जी दोस्तों, एहसास है दोस्तों, मैं हमेशा की बात कहता हूँ, एहसास आपको सक्सेसफुल करेगी। कभी कभी मतलब अपने आप बोलेंगे रातों रात घर बदल जाएंगे, सुबह उठेंगे घर बदल जाएंगे, नहीं होगा दोस्तों। कभी मान लो जैसे घर बन जाएंगे, गाड़ियां आ जाएगी, वो सारा कुछ सक्सेस से प्लान इवेंट, सक्सेस से प्लान इवेंट। पहले थोड़ा सा भी क्या मैं वो कर रहा हूँ, जो जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, कितने सालों से मैं जो कर रहा हूँ, अगर अगले मैं 10 सालों में वो करता रहूंगा, क्या आपको कुछ बदलाव आएगा? लाइफ इज नॉट रिहर्सल, एक भी जिंदगी चली है, जहां भी एक पॉसिबिलिटी है, ये इनकम बन सकती है अगर 1-2 साल मेहनत करते हैं। अगर 2-4 साल मेहनत करते हैं तो यही इनकम आगे लाखों में हो जाएगी। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ भी लगा लो आप, 2-4-5 लाख रुपए महीने की इनकम। चलो आगे डायमंड लेवल पे और बड़ी इनकम हो जाती है,
ठीक है। तो कहने का मेरा बात भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके आगे अपनी इनकम को आप बढ़ा सकते हो। बाकी जगह आपकी इनकम को दूसरा बंदा डिसाइड करता है, और कल को ऐसी इनकम जो कम होगी। अगर मैं जॉब में रहता मेरी इनकम कम होनी थी, रिटायरमेंट के बाद इनकम कम होनी थी। जहां भी सोचो, मैं दोस्तों ये बात कहना चाहता हूँ, कभी भी ना मतलब सेकंड थॉट अपने ब्रेन को मत दिया करो। कई बार हम लोग प्लान दिखाते हैं कि रिजल्ट नहीं आते, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बात सोचता हूँ, मतलब मैं पुलिस में भी जॉब करता तो 60 साल तक नौकरी करनी थी। चलो हमें तो आज कई साल हो गए, मैंने तो 26 साल की उम्र में स्टार्ट किया, 28 साल की उम्र में फ्री था। आज से 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पुलिस में भी होता तो सोचो आज कितनी इनकम होती, मेरी लाख रुपए सैलरी होती। आपके सामने आप समझते हो भी डायमंड फोटो, डायमंड ईटीसी सब सिस्टम बदल गया, कितनी बड़ी इनकम हो गई। तो आप समझ लो, तो 60 साल तक मेरे साथियों ने भी जॉब करनी है, मतलब मैं भी एमबीबीएस 60 साल तक करना है, करता हूँ। मान लो उनके जैसे जॉब कर रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूँ। सोचो इनकम का क्या, आगे इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कितना बड़ा सिस्टम बन जाएगा। वहां पे इनकम कल को फिर कम होनी है दोस्तों। आप खुद इमेजिन करो इस चीज को भी। एक चीज पे मैं चल रहा हूँ बाद में, जहां पे मेरी जिंदगी में मतलब सक्सेस बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, और जिस तरह आप दुनिया छोड़ के जाओ उस तरह सबसे ज्यादा रिच हो, कितनी बढ़िया बात है। कभी भी रिवर्स गिरना पड़े दोस्तों लाइफ में, अगर हम थोड़ा सा भी अगर इस चीज को समझे। इसलिए मतलब बार बार बेस को ना तोड़ने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से बेस अच्छा हो गया, बेस बढ़िया हो गया, बेस मुश्किल हो गया, बेस आसान हो गया, इन चीजों से नहीं है सारा। इसलिए अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से काम को करना दोस्तों, टफ मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका। इसलिए दिमाग के मसल बनाने हैं, बुक्स पढ़ा करो ज्यादा दोस्तों। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग की मैं कल का अगर रात की बात करूं, 9 कुछ स्टेप आपके सामने बने हुए हैं, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। अभी टाइम को वैसे निकल जाता है, पता नहीं चलता, मिनटों मिनट खत्म हो जाता है। तो जहां भी ये बात को आप समझिए दोस्तों, जहां भी ऐसी इनकम बन सकती है जिसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हो, अगर साल 2 साल 3 साल मेहनत आप करेंगे, कल को ऐसा सिस्टम बनता जाता है। क्योंकि जहां पे नेचुरल एक आप टीम क्रिएट करते हो, ड्रीमर लोगों की टीम बनती है। कल को मैंने अकेले स्टार्ट किया था, एक बंदा स्पॉन्सर करना, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करना, आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बन गई है। आज हमारी टीम में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले, जिन लोगों ने अकेले स्टार्ट किया था, आज वो एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी बनती जा रही है। आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 20 सालों के बाद क्या होगा। आप सोचो डॉक्टर बड़ैच जी की टीम में आज हमें 20-22 साल हो गया है, जब स्टार्ट किया था कितने धीरे धीरे आज, तो आने वाले 2-4 सालों में जब 200-400-500 प्लेटिनम होगा, तब कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। मतलब कोई क्या एंड लगाएंगे बताओ मुझे इस बेस का। आज कोई 3-6-9% पे बनता है, कल को वो लीडर बनेगा तो धीरे धीरे बेस का सोचो धीरे धीरे कहाँ पे जाएगा। इसलिए ना पॉजिटिव माइंड से लेने के लोग छड़ भी जाते हैं, फिर कड़ी गल है दोस्तों, ये तो पत्ते लगे रहना, पर ग्रोथ हमेशा रहनी है, थोड़ी ट्रेंड फुल ही रहेगी। तो मैं भी दसदा, ठीक है। तो जहां भी अगर हम बात करें, और दूसरी बात, जैसे आप इससे 1 लाख 1.5 लाख की इनकम पे पहुंचते हो, साल 2 साल एक बार थोड़ा सा पैशनेट होकर इस काम को हम लोग करें, फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। हमें तो 22 साल हो गया ट्रिप पे जाते हुए, 2001 से लेके 2022-23 आ गया। अभी भी चलो 23 में गोवा का ट्रिप है, फाउंडर प्लेटरमेंट, वहां पर जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे सारे, तो डायमंड इन्विटेशन लग हो गया, वो लग गया, बाकी सेलिब्रिटी लाइफ लग गया, सेमिनार, इसके सारा कुछ आपके सामने है। अभी हम लोग ट्रिप पे भी थे, तो मैं बहुत सारे लोगों को वहां पे वीडियो जहाँ मीटिंग होती थी उसमें ज्वाइन कर जाते थे, भी आपको यार दिखा दें ऐसा होता है। अगर कोई बंदा नहीं होता तो आप उसकी बात मानेंगे या हमारी बात मानेंगे, जो कॉमन सेंस की कहती है दोस्तों। मुझे दोस्तों याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, थोड़े टाइम के बाद ना हम बोल्ड हो गए, क्लियर हो गए। मुझे याद है वो स्टोरी, थोड़ी सी मैंने आपसे पहले भी कभी शेयर की होगी। कई बार हमें लगता था, जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे साथी थे, जैसे हम लोग 117-18 वहां पे एक स्टाफ के बंदे थे जो हम ट्रेनिंग देते थे, मैं और सुखविंदर, हम 2 लोग थे जहाँ पे जो पॉजिटिव थे, जो काम को करना चाहते। 117 लोग नेगेटिव थे, जो कई बार हमें हमारा मजाक उड़ाते थे, जहाँ कोई काम नहीं चलना, बहुत ऐसी बातें बोलते थे जो मजाक में उड़ाते थे हमारा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं जब गेम को समझ गया ना, मुझे पता है, क्योंकि हमने मीटिंग में ये बात सुनी, जैसा बनना चाहते वैसे लोगों को फॉलो करो। हम तो डॉक्टर बड़ैच जैसा बनना चाहते थे, हम तो वो लाइफस्टाइल चाहते थे, हमें डॉक्टर बड़ैच हमें हेल्प करने को तैयार थे, तो दूसरे लोग तो हमारी टांगे खींचने को तैयार थे। तो मैं थोड़े टाइम के बाद दोस्तों, जो मैं बात कहना चाहता हूँ, थोड़े टाइम के बाद मैं उनको कहता था, तो हमें समझ आ गया जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों को फॉलो करिए। तो हमने थोड़े समय के बाद ये मैंने अपने दोस्तों को कहता था, जो हमारे कलीग थे, स्टाफ मेंबर थे, 117-119 लोग थे हम लोग, 102 लोग हम पॉजिटिव जब ज्वाइन किया, 117 लोग नेगेटिव जो टांगे खींचते थे। मैंने उनको कहना शुरू कर दिया थोड़े समय के बाद, 4-5 महीनों के बाद या 3 महीनों के बाद, यार 1 साल हमें उनकी भी बात मानने दो जो कहते हैं काम चलता है। अगर नहीं चलेगा तो आपके साथ तो पक्के है ही परमानेंट हम लोग,
मैं ये बात कहता था उनको कि 1 साल हमें उनकी बात भी मानने दो। तो मैंने दोस्तों दूसरी तरफ से कान बंद कर दी, फिर हम उनकी बात नहीं सुनते थे। थोड़ी सी बात को दोनों साइडों पे कई लोग कनेक्शन जोड़ के रखते ना, वो लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों। हम लोग नेगेटिव के साथ भी कनेक्शन जोड़ के रखते हैं, नेगेटिविटी भी लेते रहते हैं। जब उसको चैलेंज लो फिर आप कामयाब होंगे। उस चीज को चैलेंज लो, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। मैं दोस्तों चैलेंज लेता था। मैं इसलिए कि डिस्ट्रीब्यूटर को कहता हूं चैलेंजर चार्ट, अपने घर में एक चैलेंज चार्ट लगाओ दोस्तों। अपने चैलेंजर चार्ट जो आपको चैलेंज करते हैं ना, भी नहीं काम चलेगा, देखेंगे जब आप कामयाब होंगे, देखेंगे तब टूर पे जाएंगे, आपकी नींदें उठ जाएंगी दोस्तों। आप डीले पढ़ नहीं सकते, आपके अंदर वो पावर है दोस्तों। आपको अगर 104 बुखार है ना, कहीं आप रोड पे पैदल चल रहे हो, मैं मर रहा किसी कोई डोगी कोई बड़ा टाबरमैन पीछे पै गया ना कुत्ता, तो तुम 100 की स्पीड से भजोगे दोस्तों, पता कुत्ते ने फड़ लेना पिछों, बुखार बुखार सब उठ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। पावर सारी अंदर ही है दोस्तों, इस गल को समझना। मैं केवल वो स्टोरी बताता हूँ, जैसे एक बार एक बंदा क्या होता है एक राजा स्वयंवर रचता है, बात को समझना। एक स्वयंवर रचता है, एक राजा क्या स्वयंवर रचता है भी मेरी लड़की की शादी उस लड़के से करेगी जो राज्य का सबसे स्ट्रॉन्ग और दिलेर बंदा होगा। चलो जी, सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। तो सारे राजे ने शर्त क्या रखी होती है, एक स्विमिंग पूल में बहुत सारे मगरमच्छ, बड़े बड़े जो पानी के खतरनाक जानवर वो सारे होते हैं। तो जैसे ही जवान लड़के जो लड़की को देखते हैं, राजे की लड़की को इससे शादी होनी है, मेरी ड्रीम वो है, लड़की के साथ शादी होनी है, राजे की सारी प्रॉपर्टी जायदाद मेरी होगी, राजे के लिए लड़की है। तो जैसे वो स्विमिंग पूल क्रॉस करने की शर्त होती है, तो जैसे स्विमिंग पूल के पास जाते हैं तो नीचे से बड़े बड़े खतरनाक मगरमच्छ सारा कुछ ही, जैसे वो देखते पीछे हट जाते हैं। ना ना ना, बात को समझना है। मैं बात करता हूँ वो पावर आपके अंदर है। चलो जी, सारे लोग ऐसे जब देखते हैं पीछे हट जाते हैं, तो राजा बड़ा परेशान हो जाता है, भैया 2-3-4 घंटे हो गए, कोई भी ऐसा नहीं है मेरे राज्य में जो जिससे मैं अपनी लड़की की शादी कर सकूं। तो बाद में होता क्या, राजा जब परेशान होता तो सोचता है मेरी लड़की तो ऐसी कुंवारी रह जाएगी, मैंने गलत शर्त रख दी। तो एक छलांग लगाता है, छाल मारता है, तो वो पार हो जाता है। राजा कहता है चले यार कोई तो है। राजा उसको गलबकड़ी लेता है, कहता मान गए तू ही एक ऐसा था जो मेरा ज्वाई बनने के काबिल था। तो बड़ा राजा उसको आइडेंटिफाई करता है, सब लोग क्लैपिंग करते हैं। तो राजे को क्या बोलता है, कहता राजा जी वो तो बात ठीक है, पहले मुझे ये पता करना था मुझे धक्का किसने दिया था। गल समझ गए, वो धक्के नाल ही पार कर, धक्का मैनू पहले किहने दिता, मैनू ये दसो। सोचो पहले कोई भी पार नहीं करन दिया सीगा, वो धक्का जो दिता तो गल की होगी भी कि लत्त ना फड़ ले, मगरमच्छ फटाफट बंदा पार कर गया। दोस्तों मैं जी गल कहना पावर तुहाडे अंदर है, इस करके थोड़ा जिहा गल नूं समझना। कुछ भी बेस नहीं है, लेकिन जैसे जी चीजें आप समझेंगे, थोड़ा सा एहसास करेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा भी जब जो चैलेंज करने वाले लोग हैं ना, वो रखो। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको क्लैरिटी हो पहले, ठीक है। तो हम लोग पहले ये बात करें जहां पे जी इनकम की पॉसिबिलिटी है आगे लाखों, पर ऐसी इनकम जो आप सिस्टम क्रिएट करेंगे, जी इनकम ग्रोइंग है, बढ़ने वाली है, बढ़ती जाएगी इनकम। कल को आप नहीं रहेंगे तो ये पैसा आपके बच्चों को आना स्टार्ट हो जाए। इस बात को समझना दोस्तों, कल को आप समय नहीं भी लगाएंगे। जैसे आज दोस्तों आप प्रैक्टिकल समझ सकते हो, हमारी एग्जांपल समझ सकते हो। आज कितने लीडर हमारे ग्रुपों में क्रिएट हो चुके हैं, खुद सोचो। अगर आपको लगता है नहीं मैं काम कर रहा था बलजीत सिंह को पैसे आ रहे हैं, ना करो काम। तो ही कोई एक होगा, सारे थोड़ी उनके दसो दे मैनू कोई लगता बलजीत सिंह लिए काम कर रहा है। अगर मैं रोकना भी चाहूँ ना तब भी नहीं लोग रोकेंगे दोस्तों। अगर जहां भी मैं राजेंद्र, श्रुति, बहुत सारे लीडर जहां बैठे हैं, मुझे पता भी नहीं कौन क्या कर रहा है। रवि खजूरिया जी, हरनाम एंड संजना, सुखविंदर जी दिल्ली में गए हुए हैं, डायमंड बनना दिल्ली में बिजनेस करने गए हैं। कितने लीडर्स है यार, सारे लीडर नहीं बताओ मुझे, सारे डायमंड है नहीं, कोई शक है किसी को बताओ मुझे। हर बंदा अपने लिए कर रहा है। आप खुद सोचो बिजनेस की ब्यूटी कितनी है। उस दिन दोस्तों आपका बिजनेस सिक्योर हो जाता है जिस दिन आप ओनरशिप ले लेते हो। मैं कोई अपलाइन के लिए बिजनेस नहीं बना रहा, मेरी अपलाइन का बिजनेस उस दिन ही सिक्योर हो गया था जिस दिन मैंने जिम्मेवारी ली थी। मेरा बिजनेस है, मेरी जिंदगी है। अपलाइन का बिजनेस थोड़ी मैं बना रहा हूँ, मैं तो अपना बिजनेस बना रहा हूँ। अपलाइन दोस्तों उसी दिन उस अपलाइन का बिजनेस सिक्योर होता है जिस दिन आप जिम्मेवारी लेंगे ना। को तभी पैसा आ रहा है दोस्तों, फिर आपकी डाउनलाइन भी पैसा सोचेगी, आपको पैसे लीडर नहीं मिलेंगे, फिर लगेगा आपको। तो जहां भी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, एक ग्रोइंग लेवल का बेस है। हमारी एक भी प्लान नहीं, हमारी अपलाइन ने दिखाई दोस्तों, खुद काम किया हमने। मेरे सपने थे, मुझे फ्रीडम चाहिए थी,
मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में रखा। अगर मैं डिसिप्लिन में नहीं रखता, मैं जॉब में डिसिप्लिन में रह सकता हूँ, जहां भी मैं क्यों नहीं डिसिप्लिन में रह सकता। और कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की डेफिनेशन समझना दोस्तों, हम जिंदगी आपको कोई दूसरा बंदा डिसिप्लिन करता है, इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं आपको करेगा। जहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब जिन काम को करने का मन नहीं करता उस काम को करना, यही सेल्फ डिसिप्लिन है दोस्तों। नहीं मन करता, बुक पढ़ने को मन नहीं करता पर पढ़नी है, कुरान दिखाने को मन नहीं करता पर दिखानी है, ना सुनने को मन नहीं करता पर सुननी है। जिस सेल्फ डिसिप्लिन है दोस्तों, तभी तो हम सक्सेसफुल होंगे। जिस बंदे ने सेल्फ डिसिप्लिन लागू किया वही सक्सेसफुल है दोस्तों। तुक्का किसी का नहीं लगा कामयाब। या तो आपको कोई दूसरा डिसिप्लिन करता रहेगा, इतने बजे उठ, इतने बजे जा, इतने बजे खाना खा, इतने बजे घर जा, फलाने दिन को घर जाना, इतनी छुट्टियां आपको मिलेगी, 40 साल काम करना, डिसीजन आपका दोस्तों। अगर हम लोग नहीं सेल्फ डिसिप्लिन होते ना तो सारी जिंदगी कोई हमें डिसिप्लिन करता। उठ बोत इतने बजे काम कर, इतने छुट्टियां मिलेगी साल में, इतने कैलेंडर में, इतनी EL है, इतनी CL है। मतलब आप खुद मेजर करो इस चीज को दोस्तों। फ्रीडम की क्या कीमत लगाओगे आप? मतलब सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं दोस्तों, एहसास है। हमने तो एहसास कर लिया था। मैं किसी लोगों को कहता हूँ जहाँ पे मोटी स्किन वाले लोगों का काम नहीं है, पतली स्किन वाले लोगों का काम है दोस्तों। एहसास आपको होगा, आप ग्रो करेंगे। तो जहाँ पे ये चीज है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, पैसे के साथ साथ आप टाइम फ्रीडम ले सकते हो। टाइम फ्रीडम का मतलब पहले नहीं दोस्तों, बात को समझना। टाइम फ्रीडम का मतलब चॉइस। टाइम फ्रीडम का मतलब चॉइस। आप जहां टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो चीज आपको, जहां घूमना चाहते हैं आप घूम सके, मतलब आपको कोई कंट्रोल ना करे। मतलब अगर मैं अपने आप से सोचूं, मेरा सोने को मन करता था, मैं कभी 8-9 बजे से पहले उठा ही नहीं कभी। 2001 से मेरे तो अपना रीजन है काम करने का। मैंने तो अपने कर्टन इतने मोटे मोटे लगाए हुए मैंने, फिर लाइट ही अंदर ना आए। आप सोचो भी नेरा लगता रहता कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ कर्टन तरपाल जी कर्टन 3-4 तहवां कर्टन दियां। तो सवेरे को उठाए ना यार, सवेरे मेरी मर्जी है, ठीक है। मतलब बहुत जगह दे। इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ, टाइम की फ्रीडम और एक इनकम की सिक्योरिटी हो। इनकम की सिक्योरिटी का मतलब मुझे बार बार कुआं खोदना पड़े दोस्तों। आप खुद सोचो, मैं केवल लोगों को देखता रहता हूँ, कर रहे हैं बन रहा है, कर रहे हैं बन रहा है, कर रहे हैं बन रहा है। कब तक ऐसा होगा दोस्तों? खुद सोचो। या तो कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करो, एक ऐसा एसेट्स बनाओ कि आपको पैसा आता रहे। कैसे हो सकता है दोस्तों? हम परफॉर्म कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। इस चीज को आप लोग समझिए। जस्ट एक एक्टिव इनकम, जहां पे पैसिव इनकम भी आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया दोस्तों। आपका काम दूसरे लोग कर रहे हैं, आप फ्री हो सकते हो। हर बंदे के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। मेरे लिए केवल बलजीत सिंह के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप भी अपनी टीम बनाओ, आप भी करो, सीखो वो जो हमने सीखा। हमने जो किया वो आप भी करो, सारा कुछ हो जाएगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। कोई इसमें भी एक ही बंदा सक्सेसफुल होगा, एक ही डायमंड जाएगा। इसमें कोई जो डिसीजन लेगा वो डायमंड जाएगा। थोड़े दिन पहले की बात है, कोई बंदा बात करता भी एक ही बंदा कामयाब होया, बलजीत सिंह। मैं डिसीजन ही बलजीत सिंह ने लिया था दोस्तों। स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही मेरा था। चैलेंज लेने को मैं तैयार था, इसलिए हम कामयाब हुए। पर लोग कई बार कहते हैं पठानकोट से एक ही बंदा कामयाब होया, एक ही बंदा डायमंड बनया। ठीक है, इस करके थोड़ी गल समझ दोस्तों। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इस चीज को समझना है। जी बहुत बड़ा पैरामीटर है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं जी को फील करता हूँ। आज हमारी इनकम हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है। तेरे मर्जी से स्टार्ट होता है, जो मर्जी करे। ठीक है, इनकम की सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज। धीरे धीरे अशोक भाई ने कल परसों प्लान किया था, आप समझते हो। ठीक है, आपको बुढ़ापे में भी सोचना पड़े पैसे के लिए, क्या फायदा इस चीज का बताओ मुझे। बच्चों पे डिपेंडेंट रहना पड़े। अगर 60, 70, 80 साल की उम्र में आपके पास ड्राइवर नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, फाइनेंशियली बैंक में लाखों रुपया नहीं है, दांत का इलाज कराने के लिए बच्चों से पैसा मांगना पड़े, क्यों मांगना पड़े? तब भी आप लोग कोई तीर्थ यात्रा नहीं जा रहे, कोई दुनिया नहीं घूम रहे आप लोग, और वहां पे थोड़ी जनरल डब्बों में या ट्रकों में जाना है। थोड़ा सा लाइफ को समझना दोस्तों। जस्ट साल 2 साल 3 साल। इसलिए थोड़ा सा चौंकना है। पंजाबी में मैं कहता हूँ कि चौंकना अपने आप थोड़ा जा। ठीक है, तो जहां पे जो हम बात कर रहे हैं जी, कंप्लीट लाइफस्टाइल है। ये सक्सेस की एक कंप्लीट पैरामीटर है। पैसा भी मर्जी का हो, उस पैसे की एंजॉय करने की टाइम भी हो, आपके पास चॉइस हो, प्रेशर ना रहे रोज को काम करने का, रोज को शटर उठाने का, और एक इनकम की सिक्योरिटी भी हो भी कल को हम काम ना भी कर सके, जाके तो 10, 15, 20 दिन, महीने के लिए अगर अपने काम में ना भी हो तब भी पैसा आता रहे, हमें डिपेंडेंट रहे, हमें अपने बच्चों की टेंशन ना हो। तो कल भी हम लोग वहां पे लवली इंस्टीट्यूट में अपनी बेटी की एडमिशन करवाने के लिए गए। मैं हॉस्टल देख हैरान हो गया, लोग 4-4 साल अपने बच्चों को कैसे रखते हैं ऐसे हॉस्टल में। एक बेड है, जो बच्चे जहाँ पे हॉस्टल में पढ़े होंगे मुझे नहीं पता। अमर कहती है हॉस्टल ऐसे होते हैं। मैं अच्छा कि हमने नहीं देखी हॉस्टल। हॉस्टल ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੇ ਪੋਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਘਰ।
वो इतने मैं डमी एडमिशन दे के राम नाम इंजॉय कर, तू गड्डी BMW लेके जा। आज मैं पठानकोट एवी कॉलेज है वहां पे, चलो मैं खुशी पुत चल इतने डमी एडमिशन कराने कॉलेज BMW लेके कदी कदी जाया कर। वो कहते तुम आना आओ, नहीं आना ना आओ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मतलब वहां पे मैं हैरान था, वहां पे भी कॉलेज में जाके लवली इंस्टीट्यूट में बच्चों की टेंशन, कल को लोगों को वो एक कमरा मतलब ट्रेन का डब्बा नहीं होता, ऐसे कमरे बनाए छोटे छोटे, जैसे मंचा है तो सिंपल एक टेबल, 4 बेड लगे हुए वहां पे, एक बाथरूम, एक टॉयलेट सीट, एक बाथरूम। सोचो 4 बच्चे ने रहना इतने। आप खुशी के पापा मैं तो दिया के साथ वैसे लड़ती रहती हूँ बाथरूम में, एक बाथरूम में जेडे बड़े ता कहते मेरी दिया लड़ाई रहती, इतने मैं कैसे रहूंगी, मैं तेरी मर्जी है देख ले। लोग कितनी टेंशन होती है बच्चों की दोस्तों। तो मैं हैरान तो लोग कितने लोग पढ़ते कहते 30-35 हजार बच्चे जहाँ पे हैं लोग हॉस्टल में। दोस्तों मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि एकदम की सिक्योरिटी, कल को प्रेशर ना रहे आपके बच्चों को दोस्तों। क्यों ना साल 2 साल 3 साल काम करें, कल को बच्चे फिर वही रिले रेस वाला काम, बच्चे करो काम। आप क्यों ना जान लगा दो यार, एक बार क्यों ना जान लगा दिया, चलिए क्यों ना प्लान ही दिखाने, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या क्या हो जाएगा मुझे बताओ, मैंने लोगों को प्लान दिखाया, मुझे कोई किसी ने गोली मार दी बताओ, बात की मैंने लोगों से, करना कर तेरी मर्जी। ऐसा थोड़ी भी मेरी बेइज्जती होगी, इसने क्या बोल दिया, नहीं मैं ना नहीं सुन सकता यार, कैसे हो सकता है दोस्तों। हमने तो उस जमाने में ये बात सुन ली थी, एक डायमंड ने कही थी, हमने तो हर मीटिंग में कोई ना कोई टिप्स मिलते गए, हमारा माइंडसेट बढ़ता गया, हम कमिटेड होते गए धीरे धीरे, हम तो और पक्की होते गए। एक डायमंड ने बोला था मीटिंग में, उस जमाने की बात है, कहता जा तो ना सुन लो तो जा ना कहनी सीख लो। मैं दोस्तों इस बात से इतना मोटिवेट होकर मैं कैसे कहता, अगर आप ना सुनने ना सकते तो ना कहने सीख लो। ना कहने का मतलब वाइफ कल को डिमांड करे मेरे बस की बात नहीं है, कल को बच्चे को डिमांड करे मेरे बस की बात नहीं है। जहां तो ना कहने सीख लो या ना सुननी सीख लो। तो मैंने दोस्तों उस जमाने में सुन लिया था, मैं ना सुन सकता पर ना कहूंगा नहीं दोस्तों। कल भी हम लोग मतलब अभी तो बात ही कुछ नहीं है दोस्तों। मैं क्या, चलो अभी तो इनकम का लेवल इतना बड़ा हो गया, भी अभी कोई चीज खरीदनी है, चलो मैं नहीं कहता भी अभी रतन टाटा बिरला बन गया, पर नो प्रॉब्लम, जो कपड़े खरीदने हैं चाहे ब्रांड है कुछ भी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक, कल भी बहुत बड़ी शॉपिंग हम लोग जलंधर से करके आए हैं, कोई बात ही नहीं है। अमन को जो पसंद आता लो यार, अमन कोई बात नहीं, एक चीज की जगह 2 चीज लो, 2 या 3 लो। बच्चे को डिमांड करते लो यार, इसलिए तो पैसा बनाया हमने, इसीलिए तो मैं ये किच तो खत्म करना चाहता था मैं लाइफ में। जो कंप्रोमाइज की जिंदगी, इससे तो मैं बाहर निकलना चाहता था। मैं क्यों कंप्रोमाइज करता रहूं, क्यों तरसता रहूं मैं। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, इन बातों से थोड़ा सा बाहर निकल जाना है। मुझे लोग ना करते हैं, ना सुनेंगे तो सक्सेसफुल होगे। तो डॉक्टर ब्लैक जी ने उस जमाने में हमें एक बात बोल दी थी कि आप अपने घर में ना दोस्तों समय ना बात को, मैंने चैलेंजर चार्ट पे उसको लगाओ, चैलेंज करने वाले चार्ट, एक चैलेंजर चार्ट, एक चैलेंज चार्ट, मैं कुछ बातें हाईलाइट करता रहूंगा। चैलेंजर चार्ट मैंने लगाया था, एक मैंने अपने घर में प्रेयर चार्ट लगाया था, प्रेयर चार्ट, ताकि मैं पॉजिटिव रहूं, भगवान को साथ लेके चलूं। मैंने प्रेयर चार्ट अपने घर में लगाया था, अपने रूम में। थैंक गॉड भगवान, तूने मुझे जो बिजनेस दिया, मुझे जो सपने दिए, इन सारे सपनों को मैं पूरा कर सकूं। आप मुझे हिम्मत देना, मुझे बल बख्शना, ताकि मैं कभी नेगेटिव ना हूं। मैं दोस्तों जी प्रेयर चार्ट लिखा था अपने घर में। मैंने चैलेंजर चार्ट लिखा था, जब मुझे लगता था मैं किताब पढ़ने को मन नहीं करता था, मैं देखता था वो जिनके नाम लिखे थे जो मुझे चैलेंज करते थे, 4 लोग ऐसे थे दोस्तों मेरे नियर डियर, मैंने उनके नाम लिखे थे, उनकी फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है ना, मैंने अपनी मोटिवेशन लेवल ढूंढा। तो मैंने उन लोगों को कहा था आपको तो करके दिखाएंगे जो मर्जी हो। तो मैंने वो जो फोटो होती है पासपोर्ट साइज, उनके नाम के आगे जैसे थानों में पुलिस में होता ना, ये फलाना भगोड़ा दे थाने दे, ये फलाना बंदा, मैं फोटो रखियां सी उन्होंने देखे ना दे के फलाना सिंह आ फोटो ठा कर दी देके लाई सी। ते रात को जब मैं 12 बजे घर आता ना, कहते किताब रोज पढ़नी, तो मुझे नींद आती थी, मैं फोटो देता था सामने, मैं पुत तन्नू दे करके दसना है, उठ बलजीत सिंह किताब पढ़। मैं चैलेंजर चार्ट, प्रेयर चार्ट, रोज सुबह मैं प्रेयर करता था, थैंक गॉड भगवान तूने मुझे एमबीबी ने दिया, जिससे मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े, मैं उनकी भी मदद कर सकूं, उनके भी सपने पूरे कर सकूं, अपने सपने पूरे कर सकूं। मुझे हिम्मत बख्शना, प्रेयर चार्ट लगाया था दोस्तों। जो मैं बात हाईलाइट आपको कर रहा हूँ मोटी मोटी, अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे, भगवान को साथ लेके नहीं चलेंगे, नहीं होगा दोस्तों। अगर डायमंड नहीं जाना तो बिन्स भगवान आपको देता ही ना। बहुत सारी दुनिया मना करती है। मेरे साथ 3 लोग थे, आप लोग जब ये बिन्स देखने गए थे, 2 लोगों ने मना कर दिया था। क्या मेरी गर्दन ऐसे लगी, मुझे क्या समझ आ गया था, बस पता नहीं पॉजिटिव हो गया करना काम, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत सारे लोग अफोर्ड भी करते हैं तब भी लोग मना कर देते हैं, एवरेज जिंदगी जीते हैं तब भी लोग मना कर देते हैं, स्कूटर पे रहते हैं सारी जिंदगी तब भी लोग मना कर देते हैं, नौकरी करते रहते हैं तब भी लोग मना कर देते हैं, तंग रहते हैं तब भी लोग मना करते हैं। करते नहीं करते बताओ मुझे।
बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे, यार इसको तो जरूरत है बिजनेस की, ये तो बंदा मतलब हमारे पास टाइम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, दोनों हस्बैंड में जॉब करते हैं, हमें लगता है इनको जरूरत है, टाइम नहीं, कुछ अचीवमेंट थोड़ी, ये तो प्रॉब्लम है हमारी। मतलब जैसे मुझे कितने बंदा कोई था, बंदा घर में आया कहता मुझे कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं मिल रहा। तो पहले बातचीत क्या हुई भी, वाइफ जॉब करती है, वो वहां पे है, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे बाहर करने पड़ते। मैं यार मोटिवेशन फैक्टर को चाहता था, तो वाइफ नौकरी कर रही है और क्या चाहिए, वाइफ की जॉब छटानी है यार, ये मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। फ्री हो यार आप लोग, मतलब मेरी बात समझ रहे भी, हमें लगता है भी पर भगवान नहीं चाहता, क्या कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपने डायमंड जाना है। प्रेयर चार्ट मैंने अपने घर में अपनी मोटिवेशन के लिए प्रेयर चार्ट लगाया था। अगर आप प्रेयर चार्ट लगाने को तैयार हो, आप कामयाब हो सकते हो। प्रेयर चार्ट लगाओ, रोज प्रेयर, भगवान के आगे प्रेयर करो कि भगवान मुझे पॉजिटिव रखना, मैं कामयाब हूं, मुझे हिम्मत देना, मुझे बल बख्शना, मैं सक्सेसफुल हूं। हर जगह, हर प्रेयर, हर जगह पे कभी कोई मैसेज आपको डालेगा ना, यही बोलेगा आपके सपने पूरे हो, भगवान आपकी हेल्प करे, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव। कौन, हम भगवान से यही तो मांगते हैं, तंदुरुस्ती हो, खुशियां हो, पीसफुल माइंड हो, मजा आए जिंदगी जीने का। यही तो प्रेयर में है। कभी गुरुद्वारे में कोई प्रेयर होती है, वहां पे क्या होता है, खजाने भरपूर करी, ये बातें आती नहीं आती बताओ मुझे, बरकत डाली है, हेल्थ बख्शी, मतलब सारा कुछ, पीस हो, माइंड हो, सारा यही तो बातें आती है हर प्रेयर में। तो जहां पे जो वो प्रेयर एक करने, एक उस चीज में जीना, ये दो बातें हैं। एक हम मांगते रहते हैं, एक उन चीजों को एंजॉय करना, इस चीज को समझो। तो जहां पे प्रेयर चार्ट, अगली जो मैं बात कहना चाहता हूँ इन चीजों को हासिल करने के लिए, तीसरा मैंने एक डिसिप्लिन चार्ट बनाया था। डिसिप्लिन जी हमें अपलाइन ने बताया था, और जैसे मैं इससे रिलेटेड बात डॉक्टर बड़े जी ने एक बात कही थी कि एक अपने घर में 5 लीटर के जार बनाओ, 2 जार रख लो, 2 जार। ये प्रैक्टिकल कर लेना दोस्तों, कर लेना प्रैक्टिकल, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक पे पर्ची स्लिप लगा दो जैसा वाली, एक पे लगा दो 9 वाली। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हो, किसी बंदे को प्लान दिखाया अपने नियर डियर को, हाँ बोला तो पर्ची के में नाम लिख के इसमें डाल दो, नाम बोला तो इसमें पर्ची डाल दो। कहते जितना पे अगर जी 9 वाला जार भर जाएगा ना सारा, उतना आप डायमंड बन जाएंगे दोस्तों। जी खाली रहेगा हाँ वाला, इस चीज को समझो। हम इसको करना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है, हमने किया दोस्तों, हमने किया कि अगर ऐसे होगा तो हम तो करेंगे, लेकिन वो डायमंडशिप चाहिए थी दोस्तों। उसको इतना मैं दिल से चाहता था कि नहीं यार, जिंदगी जीनी है तो डायमंड की जीनी है, कुछ भी हो, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, सक्सेसफुल होना है, मजे करने हैं जिंदगी में, दुनिया घूमनी है यार, अच्छे अच्छे होटलों में रहना है, मतलब बाई ईयर जहां भी आप बाई ईयर जाए, अभी बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करें, क्यों नहीं हो सकता। इसमें कौन सा ऐसा बताया रहा, प्लान दिखाने हैं यार, सामान यूज करना, प्लान दिखाने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ मुझे, क्या क्यों नहीं हो सकता। पर वो सारा कुछ आपकी चाह से हो। तो जहां पे जो बात मैंने डिसिप्लिन चार्ट बनाया, डिसिप्लिन चार्ट जो आप सारे बनाना दोस्तों, इन चीज को लिखना है, डिसिप्लिन चार्ट को आपने बनाना है। जो मैं चीज समझ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते, कारण क्या है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन चार्ट एक बनाओ, एक डिसिप्लिन चार्ट, इसको 3 महीने, मैं वो ही बातें करो जो मैंने किया दोस्तों। मैं आपको बहुत सारी नई बातें बता सकता हूँ, पर बैक टू बेसिक, बेसिक से सफलता मिलेगी दोस्तों। सक्सेस प्रिंसिपल हमेशा वही रहेंगे, ठीक है, नॉलेज बढ़ती रहेगी, प्रोडक्ट बढ़ते रहेंगे, बदलते रहेगी साइंस धीरे धीरे, पर बेसिक वही है दोस्तों। अगर मैं मार्कर को फेंकूंगा नीचे गिरेगा, बेसिक ही रहना है, ये ऊपर को नहीं जाएगा। तो इसलिए बेसिक है, डिसिप्लिन वाली बात है। आप एक डिसिप्लिन चार्ट बनाओ दोस्तों, जितने मेरे दोस्त बैठे हैं, थोड़ा सा इस चीज को आप करेंगे जितने भी लीडर्स हैं। इसलिए मैंने आज लीडरशिप टॉक का बात कही थी, मैंने उसी से करना था स्टार्ट, चलो थोड़ा दूसरे तरीके से स्टार्ट हुई मीटिंग, पर नो प्रॉब्लम। एक डिसिप्लिन चार्ट आपके कंट्रोल में है, कोई नहीं आपको कंट्रोल करेगा, अपनी ईमानदारी से दोस्तों। आप डेटें लिख दो, आज फॉर एग्जाम्पल 16 है, 16 डेट है, मैं थोड़ा सा आगे कर दूं, 16 डेट है, जहां पे आप एक चीज को लिख दो बुक्स, जहां पे लिख दो स्टडी, जहां पे लिख दो मीटिंग, 9 को स्टेप जो बने हैं, प्रोडक्ट यूज करना, 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, शो द प्लान, एसटीपी। आगे आप लिख रहे हो, अगर बोर्ड नजर आ रहा है, मेरा बोर्ड नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे आप लिख रही हो कस्टमर, आगे आप लिख रही हो, मैं ऊपर करके कर देता हूँ थोड़ा, अकाउंटेबिलिटी, जो भी स्टेप है, अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी, नो कम्युनिकेशन विद द प्लान, एक स्टेप आपने और ऐड कर देना है, न्यू प्रोस्पेक्टिंग, न्यू लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों रोज कुछ नहीं करना दोस्तों, मैंने ये काम किया, मैंने अपने आप को चेक किया, क्या मैं ये कर रहा हूँ। अगर मैं 8000 के लिए डिसिप्लिन में रह सकता हूँ 40 साल के लिए, क्या मैं 2 साल में डिसिप्लिन में रह सकता? जहां पे इतनी बड़ी मुझे लाइफ मिलनी है दोस्तों, हमने तो किया, मैं तो कामयाब होना चाहता था दोस्तों। हमने ये काम किया, जब लगा बुक्स पढ़िए 16 तारीख को,
टिक मार करनी है, अगर नहीं पड़ी काटा मारो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपनी ईमानदारी से दोस्तों। चाहे जी चार्ट अपने घर में दरवाजे के पीछे लगा, कोई किसी को नजर ना आए, ये दोस्तों चीज आपको सक्सेसफुल करेगी। इस चीज को समझ लो, पोच करने की जरूरत नहीं है। सीढ़ी सुनी है, हाँ सुनी है, सुनो एक आधी सीढ़ी, जब मर्जी सुनो, गाड़ी ड्राइव नहीं करते तब सुनो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो काम थोड़ी है। सारा दिन हम लोग फोन पे रहते हैं दोस्तों, लोग 6-6, 8-8 घंटे फोन पे लगे रहते हैं। कभी भी आप देखो ऑनलाइन बंदे होते हैं व्हाट्सएप पे, कभी भी आप चेक करो, यूट्यूब पे वीडियो न्यूज सुन रहे हैं, कुछ भी, क्या सीडी नहीं, कोई ना कोई डायमंड की सीडी सुन, मेरा नाम डाल के सुन लो सीडी, चल यार बलजीत सिंह को सुनते हैं, ये कौन से स्पेशल है। लेकिन वहां पे कुछ ना कोई सीडी आपको मोटिवेशन मिले, अपने आप को उस एनवायरमेंट पे रखो जहां पे आप ग्रो करें। अगर जड़ें नहीं लगेंगी तो कैसे होगा दोस्तों। आप तो पेड़ बन सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। इस भगवान ने ऐसा थोड़ी भी आपको एवरेज पैदा किया है, आपकी आप बड़ी जिंदगी नहीं जी सकते। वो तो समाज ने बना दिया हमें दोस्तों। ऐसा किसी ने बोल दिया तेरे पास की बात नहीं, छो भाजी कंप्रोमाइज करना चाहिए, बड़ा की करना, वो अमीर लोग की बड़े बुरे होंगे हैं, ये गल्ला बोलती है लोगों ने दोस्तों। आपने वो सुन लिया, आपका वो गमले वाला बूटा बड़ा बन सकता था, वो गमले में पैदा हो गया बूटा, वही के वही जड़े रुकी दोस्तों। तो जहां भी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कर रहे हैं जी, प्लान शो कर रहे हो, कर रहे हैं, प्लान शो किया नहीं किया, कांटा मारो, ऐसे टिक मार बजती जाएगी, कहीं कांटे बजेंगे, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। बुक पढ़ी, हाँ जी पढ़ी, सीडी सुनी, प्लान दिखाया, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जब मीटिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 100 की भी बना रहे हैं, धीरे सारे कांटे आप टिक पर 10, 15, 20 दिन, महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसका रिजल्ट देखना। जितना आपको पता है मैं प्लान शो नहीं कर रहा, रोज कांटे बज रहे हैं, मैं प्लान शो नहीं कर रहा, कैसे रिजल्ट है कि आपको नहीं लगेगा यार भी नहीं यार इसको टिक मार करनी है। तो सबसे बेसिक ये 9 को स्टेप जब आप रखेंगे ना, मतलब मैं आपको जितनी मर्जी टीचिंग दे लूंगा, लेकिन जब तक ये बेसिक काम नहीं होगा, अगर प्लान शो ही नहीं करेंगे, मैं जितना मर्जी आपको सिखाता रहूंगा, पॉजिटिव रहो, एक्साइटेड रहो, पॉजिटिव बोला करो, ठीक है, वो तो चीजें वर्क करेगी दोस्तों, वो तो नेचुरल सी बात है। अगर मेरा थॉट पॉजिटिव होगा तभी मैं ग्रो करूंगा, अगर मैं पॉजिटिव बोल लूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ, कैसे कामयाबी मिल सकती है? कैसे आप नेगेटिव सोच के आप पॉजिटिव रिजल्ट कैसे ले सकते हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो नेचुरल है। इसलिए थोड़ी सी बात को समझना, एक सिंपल चार्ट जरूर बनाओ। जिस चीज ने मुझे सक्सेसफुल किया, मैं वो बात आपसे कर रहा हूँ दोस्तों। जी डिसिप्लिन चार्ट अगर मेरे सामने नहीं होता, शायद मैं काम, मैं रात को आके अपने, चाहे रात को 12 बज जाए, चाहे 2 बजे, कुछ ही होता था, नहीं यार बुक पढ़नी है, बलजीत सिंह टिक मार करनी है, चाहे 2 लाइनें पढ़ के सो। आपके कंट्रोल में दोस्तों, आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आप बाकी सक्सेसफुल होना चाहते हो, वो अगर वो नहीं आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपकी जगह? कोई दूसरा बंदा तो कर ही नहीं सकता। कर सकते हो सारे? बताओ मुझे। ये डिसिप्लिन चार्ट दोस्तों, 1.5 साल रोज प्लान जब करेंगे, रोज प्लान करेंगे, रिजल्ट देखो, ठीक है। अगर महीने में 30 दिन है, 15-10 दिन नहीं काम किया, 20 दिन आपने काम किया, किस दिन नो शो हुआ, नो प्रॉब्लम। मतलब कोई बंदा आपको रोज स्पॉन्सर करने को थोड़ी कह रहा है, प्लान शो करने को कहा जा रहा है। हर लीडर आपको कहता है शो द प्लान, ना कि स्पॉन्सर करो बंदे। ये तो कहानी कभी अपने बंदे स्पॉन्सर करो, 9 को स्टेप नीचे थोड़ी शो द प्लान का है। जस्ट शेयर द प्लान, शेयर द पैशन, शेयर द प्रोडक्ट, डेमो करो, वो जो काम आपके कंट्रोल पे। अगर ये रेगुलर आप करेंगे, रिजल्ट देखो कैसे आते हैं। लिस्ट बिल्डिंग करते रहो, रोज नए नाम लिस्ट में डालते रहो, करो, प्रैक्टिकल करके देखो तो सही। लिस्ट ही नहीं, अगर आपके पास कैलेंडर बुकिंग ही नहीं है, कल किसको प्लान दिखाना, अगर लिस्ट ही नहीं है, कैसे कामयाबी मिलेगी? कल कहाँ पे जाना मैंने, वो प्लानिंग नहीं है दोस्तों। जस्ट 1.5 साल, 2 साल उस जिंदगी में हम लोग एंटर कर जाएंगे, जहां पे धीरे धीरे आपको बहुत सारे लोग डुप्लीकेट कर देंगे, बहुत सारे लोग आपकी तरह जो सीखने वाले होंगे वो आपसे सीख लेंगे। तो ये चीज अगर आप लोग करेंगे तो मेरे ख्याल बहुत बड़ा बेस बन जाएगा आपका दोस्तों। इसलिए एक क्लियर फंडा आप अपने ड्रीम आइडेंटिफाई करो, मैं इसको क्यों बिल्ड कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीजें जिनको मैं बदलना चाहता हूँ, घर बदलने को दिल करता है, कुछ भी चीजें, फाइनेंशियली पैसा चाहिए मुझे, नहीं यार जॉब से फ्री होना है, मेरे कल को बच्चे जॉब ना करें, मैं बच्चों के लिए कुछ सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं अमर रहना चाहता हूँ जिंदगी में, यार मेरे खानदान कहे कुछ किया है। वो चीजें जब आप करेंगे, चाहे आप बच्चों के लिए ना करो, अगर अपने ड्रीम के लिए ढूंढ लेंगे ना, तो आप सक्सेसफुल होंगे, बच्चे अपने भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, मैं यार आप सक्सेसफुल हो, आप मेहनत करो, अपनी जिंदगी को बेटर बनाओ, बच्चे अपने भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं तो बच्चों को आप लगे रहेंगे, बच्चों को सक्सेसफुल करना है, तो कल को हो सकता बच्चे ना पूछे आपको, आप दुखी रहेंगे सारी चीज। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है, अगर आप, मैं कल भी बात कर रहा था बागवान मूवी ना, अमिताभ बच्चन जैसे वो मूवी में 4 बच्चे होते हैं, वो सारे बाद में हमने कहा हमने हमारे लिए, आपने पापा हमारे लिए किया क्या? अगर किया तो शांत थोड़ी किया,
कहता मैं तो सेक्रीफाइस करता रहा सारी जिंदगी आपके लिए। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, आप सक्सेसफुल होंगे, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे आप बच्चों को हमेशा देंगे, कोई बात ही नहीं है, कभी भी बच्चों को डिमांड है तो कुछ भी आप देंगे, लेकिन आपको ये डिसिप्लिन चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रेयर चार्ट लगाएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। एक चैलेंज चार्ट भी लगा लो, उस चीज को आप लोग समझिए। एक डिसिप्लिन चार्ट लगा लो, रोज टिक मार करो, आपकी जगह कोई दूसरा बंदा कुछ नहीं करेगा। अगर ये चीजें आप फॉलो करेंगे दोस्तों, आप कामयाब हो जाएंगे। मैं तो यही बात कहूंगा, बाकी कोई शक नहीं है। 18 तारीख का जो इवेंट आ रहा है दोस्तों, इसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट करिए। हमने स्पेशल एमबीए की तरफ से ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है, वहां पे एमबीए के एम्प्लॉइज भी आएंगे, वो सारा हमें बड़ा विजन देंगे। और जो 18 तारीख में कुछ लोग जो नई पिन जिन लोगों ने अचीव किया, हम उनको सेलिब्रेट भी करेंगे और इसको एज एक फंक्शन की तरह ले हम लोग, जैसे एक फंक्शन होता है, ठीक है, इसको मीटिंग ना लेकर फंक्शन की तरह ले। और ऐसे फंक्शनों में ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। बड़े विजन, बड़ी कमिटमेंट, माहौल, एनवायरमेंट लोगों को चेंज करता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम है। एक्साइटेड रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, ये सबसे बड़ी चीज है। हमेशा अपने थॉट को चेक, थोड़ा सा कॉन्शियस रहा करो। मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा, नेगेटिव तो नहीं बोलता मैं, जाने में भी। जब जी कॉन्शियस रहेंगे ना थोड़ा सा आप लोग, फिर आप सक्सेसफुल हो। अपने आप कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप मैंने विचार बनाए जिंदगी, थॉट बिकम थिंग्स, विचार बदलो जिंदगी बदलो। जिस बातें आपको पता है सबको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस रहना और अपने पे हमेशा भरोसा रखना है। रोज बोला करो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। रोज बोला करो अपने बारे में, आपका सॉफ्टवेयर बदल जाएगा दोस्तों। चाहे हजारों लोग आपके बारे में बोले, आपकी पास की बात नहीं, लेकिन बिलीव योरसेल्फ, अपने पे भरोसा रखो। थैंक गॉड आई एम अ डायमंड, थैंक गॉड आई एम अ डायमंड, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। ये बातें बोल सकते हैं आप लोग, बोला मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे साथ लोग स्पॉन्सर हो रहे हैं, मैं सबसे बढ़िया प्लान शो करता हूँ, शार्प कपल मेरी टीम में आ रहे हैं। बोलना स्टार्ट कर दो दोस्तों, हो जाएगा। जानने में भी नेगेटिव नहीं बोलना। कहीं ना कहीं हम लोग पाजी काम नहीं चल रहा, की करिए पाजी, लोग कई बार बोलते हैं, गड़बड़ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, प्लान को पता है बेस में दिक्कत आती है, जब कुछ चैलेंज आते हैं पता है, पर बोलने से उन चैलेंज को क्यों बढ़ाए। हम फोकस ही अपना डाल लेना, वहां से फोकस ही हमने सोल्यूशन पे कर लेना, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बढ़िया और यूनाइटेड रह के काम को करो। मैं एक बात जरूर बोलूंगा, अपनी अपलाइन के साथ अच्छे रिलेशन, डाउनलाइन के साथ अच्छे रिलेशन रखो, ठीक है। एज ए टीम प्लेयर बन के काम करो, तेरी मोटी नहीं खिसकानी, अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी है दोस्तों। आप अपने लिए बेस्ट करो, आपकी टीम के लोग अपने लिए बेस्ट करेंगे। जब आप मोटे खिसकाएंगे, आप जो कर सकते हो अपने लिए करो। आप डाउनलाइन में कहीं प्लान दिखाना मैं चाहता हूँ, आप करो अपना काम। हम ना डाउनलाइन का काम करें ना अपलाइन का काम करें। अगर आप डाउनलाइन के साथ मदद कर रहे हो, मैं जहाँ पे मीटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। फिर अगर मेरे एक्सपीरियंस से 22-23 साल के एक्सपीरियंस से, मेरे थॉट प्रोसेस से मैंने क्या किया, अगर वो आपको हेल्प कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। इस चीज को समझो, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। जब मैं मोटे खिसकाऊंगा तो कैसे मैं आपके लिए, मैं आपके ऊपर सहन कर रहा हूँ, वो बात थोड़ी है दोस्तों। इसलिए हर बंदा जब ओनरशिप लेगा ना, फिर देखो बिजनेस कैसे बढ़ता है। किसका बिजनेस है? अपलाइन का, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है दोस्तों। जितनी चीजें आप सोचेंगे ना, मैंने अपने सपने पूरे करने, अपने फ्रीडम का मैं जिम्मेवार, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी कामयाबी का। अगर मैं नहीं कामयाब हो रहा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं कामयाब रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। दूसरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ी सी बातों को समझना, अगर आप ब्लेम करेंगे तो आप वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। नहीं यार पाजी वो इतना कहता, वो निता कहता, आप कमजोर पड़ जाएंगे दोस्तों। ब्लेमिंग एटीट्यूड छोड़ते रहे, ओनरशिप लेने। ठीक है, अगर जो आप डाउनलाइन से करवाना चाहते हो, डाउनलाइन नहीं कर रही, आप खुद कर लो। आप बुक पढ़नी है, मान लो आप बुक पढ़नी है, डाउनलाइन ने थोड़ी आपको मतलब बोलना है। नहीं डाउनलाइन पढ़ती तो आपको पढ़ने वाले लोग मिल जाएंगे, आप अपना काम करो। डाउनलाइन नहीं प्लान दिखा रही, आप अपना प्लान दिखाओ, आप ही आपको लोग मिल जाएंगे वो कॉपी करने वाले, जो आपके हाथ से मारकर पकड़ लेंगे दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने अपने अपने से मारकर पकड़ा। मैं प्लान दिखाता हूँ, तो जब ये चीजें हो जाएंगी सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यू आर द बेस्ट दोस्तों। बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हाँ राणा जी बोलो, बोलो सुनिए राणा जी, नेहा दीदी, आई एम द बेस्ट। सारे लीडर मेरे सामने बैठे हैं।